हेलो बच्चों, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो डिफरेंस पढ़ रहे थे, हम फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंस पढ़ा था, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस, उसको थोड़ा सा आगे एडवांस में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन होता है, जिसकी नोटेशन ये होती है, और वो डिफ़ाइन होता है किसी फंक्शन f(x) के लिए f(x + h माइनस f(x), इस तरह से h कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अब जैसे हमें डिफ़ाइन करना पड़े डेल स्क्वायर f(x), तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? डेल स्क्वायर f(x) जो है वो हमारा हो जाएगा डेल ऑफ डेल f(x), यानी फॉरवर्ड का फॉरवर्ड, अग्रांतर का अग्रांतर। तो पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे अंदर वाले की, जो कितनी हो जाएगी f(x + h माइनस f(x), और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अलग से डेल लग जाएगा और इसका अलग से। इसका फॉरवर्ड कितना हो जाएगा f(x + 2h माइनस f(x + h), यही होगा, और माइनस इसका हो जाएगा f(x + h माइनस f(x). समझ में आया? अब क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा f(x + 2h माइनस f(x + h माइनस f(x + h), तो 2f(x + h और प्लस f(x). इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं डेल क्यूब f(x), जो कितना हो जाएगा डेल ऑफ डेल स्क्वायर f(x). डेल स्क्वायर f(x) ये हो गया, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, और फिर ये वाली सेम डेफिनेशन लगाएंगे। जहाँ 2h है वहाँ एक h और ऐड होके 3h हो जाएगा, इस यहाँ h की जगह 2h हो जाएगा, माइनस यही रहेगा, और यहाँ f(x + h माइनस f(x) हो जाएगा। फिर इसको सिंपल कैलकुलेशन से हम इसके जो टर्म्स हैं वो एडजस्ट कर देंगे, और हमारे पास है वो डेल क्यूब f(x) भी मिल जाएगा। इसी तरीके से हम जैसे इन जनरल केस वी कैन फाइंड डेल n f(x), यहाँ 3 की जगह हम n ले लें तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। उस फॉर्मूले को हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से फॉर्मूला एडजस्ट होगा, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएं तो सारे जो केसेस हैं वो हमारे पर्टिकुलर केसेस बन जाएंगे। अब हम सीखते हैं मेन चीज़ जो है वो इसकी टेबल बनाना है, कि फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, ये मेन चीज़ है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ डेटाज हैं, जैसे ये हैं, इस तरह से टेबल होती है हमारे पास। अब इसमें पहली एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज होती हैं x की, यहाँ हमारे पास वैल्यूज चली जाती हैं f(x) की, फंक्शन की। जैसे हमें कोई पॉइंट दे रखा है x = a, कोई भी एनी गिवन पॉइंट, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी a। उसके बाद हम h जो है, अब मैं बता रहा हूँ आपको ये h क्या है। जैसे हम पढ़ रहे हैं अंतर, ये से हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंसेस, अंतर है, मतलब हमें फिक्स अंतर लेके चलना है वैल्यूज़ में। तो पहली वैल्यू है a और हमें अंतर फिक्स करना है h, तो आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी a + h। इन दोनों का अंतर क्या रहा, h। आगे वाली क्या हो जाएगी, फिर h अंतर कर देते हैं तो a + 2h।
आगे वाली कर देते हैं तो a प्लस 3h, मतलब हमें h का डिफरेंस रखना है इनके बीच। क्या रखना है? h का डिफरेंस रखना है। जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव टू असाइन ए फिक्स डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ए, यहाँ हो जाएगी एफ ए प्लस एच, यहाँ हो जाएगी एफ ए प्लस 2h, और ये हो जाएगी एफ ए प्लस 3h। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो एक्चुअली में क्या है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, जिसे क्या कहेंगे हम? डेल एफ ए। और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कितना हो जाएगा? डेल एफ ए प्लस एच। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कितना हो जाएगा? डेल एफ ए प्लस 2h। ये a प्लस 2h है। तो कहने का मतलब हुआ ये जो चीज़ है वो क्या है? डेल एफ एक्स है। इस पहली जो वैल्यू आएगी वो होगी डेल एफ ए, इसका और इसका डिफरेंस, इसका जैसे x की जगह a कर दूं तो कितना हो जाएगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो कितना है? डेल एफ ए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पहली वो होगी डेल एफ ए। आगे वाला क्या हो जाएगा? इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस जो कितना हो जाएगा? एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, जो क्या हो जाएगा? डेल एफ ए प्लस एच। इसका और इसका डिफरेंस, मैं कह रहा हूँ बात, इसका और इसका डिफरेंस जो कितना हो जाएगा? डेल एफ ए प्लस 2h। इसी तरीके से अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल डेल का, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, जो क्या बनेगा? डेल स्क्वेयर एफ एक्स की टेबल बनेगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बनेगा डेल स्क्वेयर एफ ए, फिर बनेगा डेल स्क्वेयर एफ ए प्लस एच, और आगे वाला बनेगा इसी तरीके से डेल क्यूब एफ एक्स, और यहाँ पर मिलेगा हमें डेल क्यूब। इस तरीके से हमारे पास टेबल बनेगी। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है? x की वैल्यूज़ का जो डिफरेंसेस है वो फिक्स है, h है हमारे पास। फिर fx की वैल्यू जो है वो गिवन है। पहले हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे fx, यहाँ लिखेंगे डेल fx, यहाँ लिखेंगे डेल स्क्वायर fx, फिर यहाँ लिखेंगे हम डेल क्यूब fx। सबसे पहले हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा डेल एफ ए, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा? डेल एफ ए प्लस एच। इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा? डेल एफ ए प्लस 2h। फिर डेल वाले आपस में माइनस करेंगे तो डेल स्क्वेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से डेल एफ ए प्लस एच में से माइनस करेंगे डेल एफ ए, इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आएगा डेल स्क्वेयर एफ ए। इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी डेल एफ ए प्लस 2h में से माइनस करेंगे डेल एफ ए प्लस एच, तो हमारे पास आएगा डेल स्क्वेयर एफ ए प्लस एच। इसी से आगे हम चलते जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो इस तरीके से चलती जाएगी, यही मेन चीज़ है। और ये जो लाइन है जो मैं खींच रहा हूँ वो आगे काम आएगी हमारे इंटरपोलेशन में। मतलब टेबल की जो फर्स्ट वैल्यूज़ है वो क्या आएगी? एक डायगोनल की तरह फॉर्म में आएगी, और वो वैल्यूज़ आएगी हमारे इंटरपोलेशन में आगे। वो हम पढ़ेंगे बाद में कि इंटरपोलेशन क्या होता है। ये मेन चीज़ है कि ये जो डिफरेंसेस है वो इंटरपोलेशन में कैसे काम आएंगे। दोनों आएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस से जो इंटरपोलेशन मिलेगा वो कहलाएगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और बैकवर्ड डिफरेंस से जो मिलेगा वो कहलाएगा बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और फॉरवर्ड डिफरेंस में लाइन ऐसे खींची जाएगी और बैकवर्ड डिफरेंस में लाइन ऐसे खींची जाएगी। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन है, हमें एक टेबल दे दी गई है जिसमें हमें ये डेटा दिया गया है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि जैसे मैं आपके सामने सिर्फ 4 वैल्यूज़ रखता हूँ। जैसे पहला दे दिया हमें ईयर, जिसे हम x कहेंगे, और
जैसे 1971, 1981, 1991 और 2001। सपोज करो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, जिसे कह दिया हमने fx, यहाँ पर है 40 लाख, यहाँ पर है 50 लाख, यहाँ है 60 लाख, 61 लाख, और यहाँ कह सकते हैं हम 72 लाख। अब यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो है हमारे पास 10, क्योंकि यहाँ है 9071, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 और इन दोनों का डिफरेंस भी 10, तो यहाँ 10 से डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब ये वैल्यू है a, तो ये है a+h, ये है a+2h और ये है a+3h। इनमें ज़रूरी नहीं है फिक्स डिफरेंसेस हो, क्योंकि ये fx की वैल्यू है, इसमें कभी भी डिफरेंस फिक्स नहीं आएगा। अगर डिफरेंस फिक्स आ जाएगा तो डेल fx की वैल्यू जो है वो हमेशा a की फिक्स वैल्यू रह जाएगी और डेल स्क्वायर fx की भी वैल्यू फिक्स रह जाएगी, जिसे फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं इनका ही डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। अब इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे? अब टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से बनाएंगे, और जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे यहाँ x आ गया तो यहाँ आएगा 9071, 9081, 1991 और 21 आ जाएगा, और fx आ जाएगा 40, 50, 61, 72। यहाँ आएगा डेल fx, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 बीच में लिखेंगे, हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आ गया 11, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 11। फिर आएगी टेबल डेल स्क्वायर fx की, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0। फिर आएगी डेल क्यूब fx की, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस आएगा -1। ये टेबल बन गई हमारे पास। ये डायगोनल फॉर्म है। एक्चुअली में ये वैल्यू जो है वो क्या है, F97, जिसे हम a कह सकते हैं, FA की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, डेल FF की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो है डेल स्क्वायर FA की वैल्यू है, और ये वैल्यू है वो डेल क्यूब FA की वैल्यू है। मतलब जो वैल्यूज़ हैं FA, डेल FA, डेल स्क्वायर FA और डेल क्यूब FA, वो हमेशा एक इस फॉर्म में आएगी, डायगोनल रो में आएगी। तो ये मेन चीज़ है हमारे पास। जैसे इंटरपोलेशन करेंगे तो हमें कुछ नहीं देखना है, जो डायगोनल वैल्यूज आएगी वो हम उठा लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड डिफरेंस की जो टेबल है वो कैसे बनती है। और ये जो मैं बना रहा हूँ, पूरी जो PDF है आपके पास, ये जो पूरी कंटेंट है मेरा, वो मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है BSc सेकेंड ईयर का, हमने जो बनाया है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, तो इसको आप ध्यान से संभाल के रख सकते हैं अपने पास। और ठीक है, धन्यवाद। अगला लेक्चर भी मेरा बस जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों आपका।